हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका और एक वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ बिगिनर्स साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आप का इंटरव्यू शेड्यूल है लेट्स से 10 या 15 दिन या फिर इवन 2-3 दिन पहले, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो टिपिकली एक बिगिनर को पूछा जाता है इन एन इंटरव्यू। तो हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या सब चीज़ आपको जानना चाहिए बिफोर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, या फिर अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब एंट्री लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन से सवाल टिपिकली पूछा जाता है, तो वो सब के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए सो दैट डेफिनेटली आप इंटरव्यू में सक्सेस हो जाएं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने देखो बहुत ही सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, नॉट ओनली बिगिनर, प्रो या फिर सुपर प्रो जो कि 10-15 साल एक्सपीरियंस है, यूएस बंदे यूके बंदे, वो उन लोगों का भी इंटरव्यू लिया हुआ है। ऑल्सो मैंने बहुत सारे बिगिनर का भी इंटरव्यू लिया हुआ है। जब मैं आई थिंक 4-5 साल का एक्सपीरियंस का था तो मैं डिफरेंट कंपनी पे था, तो वहाँ पे लोग हायर कर रहे थे एंड या हम लोगों को फिल्टर करना था कौन कौन से अच्छे बंदे हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो मैंने बहुत सारे बिगिनर इंटरमीडिएट सा एक्सपीरियंस लोगों का भी इंटरव्यू लिया है, बट इस वीडियो पे मैं स्पेसिफिकली फोकस करूँगा बिगिनर लेवल मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला आई थिंक आई वुड रियली एनकरेज कि अगर आप OWASP टॉप 10 के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत ही ज़्यादा हेड्स अप होगा, क्योंकि टिपिकली OWASP टॉप 10 से ही पूछा जाता है। अगर आप कोई एक बिगिनर हो तो इंटरव्यूअर का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं, मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला, मैं शुरू करूँगा OWASP टॉप 10 से ही। कोई भी एक वनरेबिलिटी लेके जितना आप कितना अच्छी तरीके से आंसर देते हो उसके हिसाब से मैं अंदर जाऊँगा कि मतलब ये क्या होता है, इसको क्या कैसे फिक्स करोगे, ऑल दिस डिटेल। तो बिगिनर हो तो आपको डेफिनेटली सबसे पहले OWASP टॉप 10 से ही ज़्यादा अटेंशन रहता है। हाँ, ऑफकोर्स आपका रिज्यूमे में जो सब कुछ लिखा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जैसे मुझे नेटवर्क के बारे में, Nmap के बारे में बिल्कुल नहीं पता और मैंने अपने रिज्यूमे में लिख दिया है कि नहीं मैंने 10-15 IPA का असेसमेंट किया है या फिर नेटवर्किंग मेरा स्किल है, तो आप पकड़े जाओगे। सो डू नॉट डू दोज काइंड ऑफ मिस्टेक। वैसा मिस्टेक कभी मत करना। जितना जो कुछ आता है वही सब आप रिज्यूमे में लिखिए और उसी के ओरिएंटेड आपको कोई इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि OWASP टॉप 10 पे, तो अगर आप OWASP टॉप 10 पे स्ट्रॉन्ग है, नॉट ओनली फाइंडिंग कि वनरेबिलिटी कैसा वनरेबिलिटी निकलते हैं, कैसे वो वनरेबिलिटी काम करता है, बट ऑल्सो हेल्प इन मिटिगेटिंग द वनरेबिलिटी के क्या स्टेप आप ले सकते हो सो दैट वो वनरेबिलिटी मिटिगेट हो जाए। तो वो सब चीज़ जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी बिगिनर के लिए। सेकेंडली, बहुत सारे इंटरव्यूअर फोकस करते हैं जैसे SQL इंजेक्शन या फिर XSS, ये दोनों बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो SQL इंजेक्शन जब मैं बताता हूँ तो और पूछता हूँ सवाल, तो टिपिकली लोग पूछते हैं ब्लाइंड SQL इंजेक्शन या फिर कैसे आप डिटेक्ट करोगे, कौन कौन से कैरेक्टर टिपिकल से अलाउड है, पाइप सिंबल या फिर सिंगल कोड डबल कोड के बारे में ऐसा रेस्पॉन्स आ रहा है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। SQL इंजेक्शन के बारे में आपको जानना ही जानना है। ऑल्सो आपको जानना है कि कैसे आप फिक्स कर सकते हैं लाइक रिप्लेस स्टेटमेंट एंड ऑल दोस थिंग। तो ये सब के बारे में आप डेफिनेटली एक पढ़ाई करो कि SQL इंजेक्शन कैसे काम करता है, कैसे आप उसको फिक्स करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब तक आप कोई हैंड्स ऑन SQL इंजेक्शन वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट नहीं कर लेते निकाल के, तब तक आपको इतना अच्छा नॉलेज नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो SQL इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, सो दैट वो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। इवन सम ऑफ द केसेस पे लोग एरर बेस्ड SQL इंजेक्शन या फिर मतलब हाउ डज दिस वन और वन कैसे काम करता है वो सब भी पूछ लेते हैं। तो डेफिनेटली आप SQL इंजेक्शन जितने अच्छी तरीके से जानोगे, बूलियन बेस्ड, टाइम बेस्ड, एरर बेस्ड, तो इतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक टिपिकली सवाल बहुत पूछा जाता है CSRF रिलेटेड कि CSRF इशू क्या होता है, कैसे काम करता है। टिपिकली मैं ये पूछता हूँ देखने के लिए कि वो बंदा सामने वाला जो मतलब स्टूडेंट है या फिर जो भी है वो कैसे तरीके से अपना अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करता है किसी और को, क्योंकि एक्सप्लेनिंग CSRF टू ए लेमैन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो आपको अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है कि नहीं देखो कुकी जाता है, टोकन जाता है, ये रहने से ये होता है, आपका बैलेंस कट जाएगा, ऑल दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल के साथ टिपिकली जो बताता है। तो आई डेफिनेटली फील कि वो बंदे का नॉलेज थोड़ा अच्छा है रिलेटेड टू CSRF अटैक, क्योंकि CSRF अटैक तो सबको पता है, बट आप कितने अच्छी तरीके से बता सकते हो CSRF अटैक के बारे में वो टिपिकली डिपेंड करता है। हाँ, और हाँ, वन ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खाली CSRF के बारे में बताने से नहीं चलेगा, आपको कैसे प्रिवेंट करना है CSRF वो सब भी जानना चाहिए। एटलीस्ट 6-7 मेथड तो आपके साथ रखो कि कैसे आप फिक्स कर सकते हो, जैसे CSRF टोकन, OTP हो गया, कैप्चा हो गया, ऑल दोस थिंग। तो
थोड़ा बहुत आपको प्रिवेंशन के मेथड के बारे में भी जानना पड़ेगा। अगर आप अपने रिज्यूमे में लिखे हो कि आपको थोड़ा बहुत एपीआई की नॉलेज है या फिर एपीआई सिक्योरिटी आपको आता है, तो डेफिनेटली 90% ऑफ टाइम JWT के रिलेटेड इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा। JWT टोकन कैसे काम करता है, उसके रिलेटेड कौन कौन से वनरेबिलिटी जानता हो आप, या फिर कैसे आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, वो सबको डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा कोई भी इंटरव्यू। और JWT टोकन रिलेटेड इंटरव्यू नॉट ओनली बिगिनर, थोड़ा बहुत प्रो को भी, इंटरमीडिएट बंदे को ही हम लोग पूछ लेते हैं। लेट्स से कोई बताता है कि मुझे 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली मैं पूछता ही हूँ उससे कि आपने अगर एपीआई सिक्योरिटी किया हुआ है तो JWT टोकन के बारे में बताइए, कौन कौन से वनरेबिलिटी टाइप आपने एक्सप्लॉइट किया है वो सब बताइए। तो डेफिनेटली वो पूछते ही पूछते हैं। और एक कैटेगरी के बंदे रहते हैं जो लोग अपने रिज्यूमे लिखते हैं कि मैंने बग बाउंटी बहुत किया हुआ है, या फिर बहुत सारे हॉल ऑफ फेम है मेरे ये सब के बारे में। तो उन बंदों को टिपिकली इंटरव्यूअर यही पूछता है कि आप अपने सबसे इंटरेस्टिंग बग बाउंटी क्या फाइंड किया है, कहाँ पे आपको एक्चुअली में मज़ा आया था वनरेबिलिटी निकालने में, वो सब के बारे में बताइए। और वहीं से हम लोग ज़्यादातर इंटरव्यू खींचते हैं। जैसे कोई बोल लेता है कि नहीं मैं अगर मतलब XXC अटैक से ये वनरेबिलिटी निकाला था, तो वहीं से शुरू हो जाता है XXC SSRF कहीं कहीं अंदर चले जाते हैं। तो टिपिकली आप अगर कोई भी रियली अगर आपने वो वनरेबिलिटी निकाला है या फिर एक्सप्लॉइट किया है, कितने लेवल तक एक्सप्लॉइट किया है, कितने अंदर तक गए हुए हो, तो वो सब चीज़ आप अगर बता पाओ अच्छे से तो ही लिखना कि मतलब बग बाउंटी में मैंने, या फिर बताना कि बग बाउंटी में मैंने ये सब किया हुआ है, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ डेफिनेटली अगर मैंने प्रीवियस वीडियो देखो तो बग बाउंटी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली वो चेक कर सकते हो, सो दैट आपको बग बाउंटी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज से आ रहे हो ना, या फिर डायरेक्टली लेट्स से बीटेक कंप्लीट करके कोई इंटरव्यू पे प्रिपरेशन के लिए बैठे हो, या फिर सॉरी इंटरव्यू प्रिपरेशन करके आपको इंटरव्यू में बैठे हो, तो मोस्टली इंटरव्यूअर आपको OSI मॉडल के बारे में पूछेगा, डेफिनेटली VPN रिलेटेड पूछेगा, VPN क्या होता है, VLAN क्या होता है, इवन समटाइम आपको पूछ लेगा ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, अगर आपको इंटरव्यूअर ईजी करना है, राइट। सो इन दिस काइंड ऑफ केसेस हम लोग मतलब टिपिकल इंटरव्यूअर ये सब पूछ लेता है कि ये सब के बारे में थोड़ा बहुत बताओ। हाँ ये चीज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर अगर आप कॉलेज के लेवल से डायरेक्टली आए हो कोई इंटरव्यू में, मतलब साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू में। और एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, रेट लिमिट, अकाउंट लॉकआउट, ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बारे में भी आप जितना अच्छी तरीके से जानो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि एनक्रिप्शन, एनकोडिंग, हैशिंग, ये सब में क्या डिफरेंस है और कैसे इंप्लीमेंट होता है। कोई इंटरव्यू है तो ये भी पूछ लेते हैं कि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, ये सब के बारे में क्या क्या रहता है। तो टिपिकली मैं सजेस्ट करता हूँ आपको मिनिमम बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि एनक्रिप्शन, एनकोडिंग या फिर हैशिंग में क्या डिफरेंस है, इवन हैश सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, वो सब तक भी जाते हैं टिपिकली इंटरव्यूअर। बट हाँ बेसिक लेवल पे आप इतना अपने दिमाग में रखे जाइए। इवन हम लोग ये सब चीज़ इंटरमीडिएट गाय को ही पूछ लेते हैं कि एनक्रिप्शन, एनकोडिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है उससे। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डज दिस SSL वर्क, TLS SSL के बारे में मुझे बताइए कैसे काम करता है, क्योंकि दैट इज़ और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन पावर कितना अच्छा है कोई बंदे का। हाँ अगर ऑफकोर्स आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप गलत ही बोलोगे, तो वो दोनों चीज़ के लिए काम करता है ये काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो बिगिनर के लिए बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है ये सब, साइबर सिक्योरिटी में इंटरव्यू को इवेलुएट कर रहे हैं अगर आप तो कोई कैंडिडेट। हाँ कॉलेज बंदे को और एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि VA और PT में क्या डिफरेंस होता है। हाँ अगर आपको ये सब के सवाल के बारे में अगर आंसर नहीं पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट पे पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आपको रेस्पॉन्स करने के लिए। आई थिंक ये एक्सेसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बहुत बार बग बाउंटी या फिर कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी जो भी नया बंदा है साइबर सिक्योरिटी में ज्वाइन करना चाहता है, वो एक्सेस निकालना तो जानता है बट टिपिकली दे डोंट नो कि एक्सेस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। और एक्सेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको 90% इंटरव्यू में पूछेंगे कि डॉम बेस्ड एक्सेस क्या होता है, सोर्सिंग क्या होता है। तो ये सब बिगिनर लेवल के क्वेश्चंस हैं अगेन। कुछ केसेस में ARP कैसे काम करता है वो भी पूछ लेते हैं कोई बार इंटरव्यू में, अगर आप स्टूडेंट लेवल से आ रहे हो तो। कभी कभार आपको बॉटनेट के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। इवन समटाइम आपको DOS अटैक, DDoS अटैक में क्या डिफरेंस होता है वो सब भी पूछ लिया जाता है कोई इंटरव्यूअर। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक कैसे काम करता है, इवन डिफरेंट टाइप ऑफ फिशिंग अटैक आपको जितना आता है वो सब बताइए। इवन आजकल तो बारकोड रिलेटेड आ गया मोबाइल ऐप में, तो वो सब भी पूछ लेते हैं बिगिनर को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग पूछते हैं कि जैसे फिशिंग अटैक को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ये सब के बारे में भी आपको टिपिकली बिगिनर लेवल पर पूछा जाता है। तो ये थे ओवरऑल आई थिंक 15-20 क्वेश्चन जो भी है, अराउंड 20-30 क्वेश्चन मैंने बता दिया बिगिनर लेवल पे। अगर आप कोई इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अपियर करने वाले हो तो आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली हेल्प करेंगे।
अगर आपको इन सब का सवाल का आंसर नहीं पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स से पूछिए। और अगर आपको कोई जॉब मिला है या फिर आपको कोई ये सब सवाल पूछता है या फिर मैं कोई सवाल मिस कर गया हूँ जो कि आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो, तो मैं उसको पिन कर दूंगा, जो कि टिपिकली पूछा जाता है आपको कोई साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू में अगर आपने रिसेंटली अपीयर किया हुआ है तो डेफिनेटली बताइए, सो दैट वो सबको हेल्प करे। तो बस यही सब था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं आपको मिलता हूँ और एक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।